श्याम साह मेडिकल कॉलेज के सामने सैकड़ों की संख्या में आउटसोर्सेस कर्मचारियों ने अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और संस्था में एजाइल कंपनी के मनमानी व तानाशाही पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यदि हमारी नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उनकी मांगों में यूडीएस कंपनी की बकाया राशि दिया जाए, संस्था के सभी अस्थायी कर्मचारियों को ग्रेजुएट एक्ट 1972 के तहत 5 वर्ष पूर्णकाल तक सेवा प्रदान करने वाले सभी अस्थायी कर्मचारियों को इस एक्ट का लाभ प्रदान किया जाए। संस्था में चल रही अस्थायी कर्मचारियों को जिन्हें हटाया गया है उन्हें पुनः भर्ती किया जाए तथा सभी ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया जाए। कंपनी द्वारा अस्थायी कर्मचारियों को ESIC कार्ड का लाभ प्रदान किया जाए आदि मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आज आप लोग कैसे धरने में बैठे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब हम लोग अपनी मांगों को और प्रदर्शन को रखते हैं तो बड़ी प्रखरता और बड़ी पारदर्शिता के साथ संस्थान और सरकार के तक पहुँचाने का काम करते हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से लोग यहाँ आउटसोर्स की सेवा प्रदान कर रहे हैं, आउटसोर्स के माध्यम में संस्थान में। और कोविड जैसे महामारी में हम लोगों ने अपनी जान, अपने परिवार समाज की जान की परवाह किए बिना नित्य प्रतिदिन संघर्ष करते रहे हैं। और तब हम लोगों ने राष्ट्र के संकट के साथ कदम से कदम, संस्था से कदम मिला के काम किए। उस समय अगर मिला नहीं मिला तब कोई ना तो प्रदर्शन किए ना तो कोई मांग किए, क्योंकि वो विषम परिस्थितियाँ थी। तो उन परिस्थितियों में अगर हम लोगों ने काम किया है तो हम ये सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी जो जायज़ 13 सूत्री मांगे हैं, जो हमारे कर्मचारियों को मांग करने पर निलंबित और हस्तांतरित किया जाता है, उसको स्थगित किया जाए और हमारी जायज़ मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। विगत 1 साल से हम पत्र के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से संस्थान और कंपनियों और सरकार को बता रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पहले भी कई बार आप लोग? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने 1 अक्टूबर 2023 को प्रदर्शन किया था। इसके बाद बीच में कई प्रदर्शन और कई पत्र जारी कर संस्थान से मांग किए और अभी 1 नवंबर 2024 को हम लोगों के द्वारा सामूहिक प्रदर्शन कर संस्थान से 13 सूत्री मांगों और जो हस्तांतरित किए गए कर्मचारियों की वापसी और उनकी बहाली के लिए मांग रखे। तो संस्थान द्वारा हम लोग को लिखित प्रतिवेदन आश्वस्त कर सकारात्मक कार्रवाई 15 दिन के अंदर सुनिश्चित की गई। पर दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था ये है कि 15 दिन पूरे होने से पहले 12 दिन के अंदर ही जो 5 कर्मचारियों को हस्तांतरित कर दिया गया था उनको पुनः हस्तांतरित कर वापस लेटर थमा दिया गया और आज दिवस तक 15 दिवस की आश्वस्त किए संस्थान कंपनी के द्वारा आज दिवस तक कोई भी अस्थायी कर्मचारी को ना तो बुला के सामूहिक, ना तो व्यक्तिगत रूप से कोई मीटिंग ली गई और ना तो उनकी 13 सूत्री मांगों पर कोई विचार किया गया। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक ये मांगे और हमारे कर्मचारियों की बहाली नहीं हो जाती। क्या नाम है? शिवेंद्र कुमार पांडे। धरने पे हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि ये कंपनी जब से आई है एजाइल हाइट्स के अंतर्गत काम करती है। ये कंपनियां पिछले 1 वर्ष से हम लोगों को गुमराह करती आ रही हैं। वेतन विसंगति को लेकर के हम लोगों ने कई बार इनको ज्ञापन दिया संस्था में और एक कर्मचारियों जो संस्था एजेंसी है उसको ज्ञापन भी सौंपे हम लोग, लेकिन उनको उनपे में पर्दा डाल करके और हम लोगों को टारगेट करके स्थानांतरण की कार्रवाई की गई है, जिसका हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया 1 तारीख को। उसके बाद में वो स्थानांतरण में वहाँ पे नहीं जाने का आग्रह किया और संस्था से और प्रबंधक से ये हमें आश्वस्त किया गया कि आपकी बहाली पुनः यहीं पे कराई जाएगी, जो कि ये बहाली नहीं हुई। 15 दिन का समय लिया गया और 15 दिवस के बाद में हम लोगों की सेवा पूर्ण तरीके से समाप्त कर दी गई। ऐसा हमारे घर में लेटर दिया गया है, डाक के माध्यम से आया है और ये मनमानी पूर्ण रवैया है कंपनी का। जो 13 सूत्री मांगे थी उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। ESIC किसी का दे रहे हैं, किसी का नाम है रामदास, उसमें लिखा है श्यामलाल। इस टाइप से इन लोगों ने है ना कि कुछ ESIC कार्ड बांटे हैं और जो वेतन है वेतन भी हम लोगों का रोका गया है। कुछ लोगों का वेतन आया है उसमें भी भिन्न भिन्न तरीके से वेतन डाला गया है। कंपनी क्या नाम है? कंपनी का इसका जो अनुबंध हुआ है वो हाइट्स है, उसके अंतर्गत एजाइल प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स काम करती है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन पांडे है, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स स्थायी कर्मचारी संगठन। आज हम लोग संजय गांधी प्रांगण में धरने पे हैं। अब ये हमारे आउटसोर्स भाई हैं, इनको 5 लोगों को ये कंपनी द्वारा बाहर कर दिया गया है। इसके पहले स्थानांतरण किया गया था और अभी कल परसों लेटर जारी कर दिया गया है कि इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। जबकि 1 तारीख को अभी हम लोग हड़ताल में थे, तो अधीक्षण साहब डीन साहब ने लिखित में आश्वासन दिया था कि किसी को बाहर नहीं करेंगे, और अभी इनको बाहर के इसलिए हम लोग पूरा बिजली विभाग और बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन इनके हड़ताल में पूरा समर्थन कर रहे हैं। इनको तत्काल बहाल किया जाए। पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन इसके पहले भी 1 तारीख को हम लोग यहीं पे हड़ताल में थे, तो आश्वासन मिला था कि ये किसी को नहीं हटाएंगे, जो 13 सूत्री मांगे थे पूर्ण कर लेंगे, मगर ये अपने वादा से मुकर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज हड़ताल में बैठे। 13 सूत्री मांगों में ऐसे कौन सी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही? कोई भी मांगे पूर्ण नहीं हुई है। पैसा नहीं आता, न सैलरी आई और न EPF और जो बाहर के 5 लोगों को बाहर किया गया था उनको अब फिर से बाहर कर दिया गया है। पहले स्थानांतरण किया गया था, बाहर कर दिया गया, बहाल कर दिया गया है। जी। कब तक धरना प्रदर्शन चलेगा? ये जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी अनिश्चितकालीन चलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश चौबे है, बिंद आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश सचिव।